दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है और स्टॉक आ गया अपने फ्रेश नए लो पे। लगातार नए लो बन रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि भाविश अग्रवाल जो इनके प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी और बेच दी है बाजार में। लगातार अपनी होल्डिंग ट्रिम करे जिससे लोगों का भरोसा काफी कम हो रहा है। एक तरफ तो बाजार में इसकी साख है जो गिर रही है, लगातार सेल्स कम हो रहा है। ऊपर से कुछ राज्यों के अंदर जो शिकायतों की वजह से इसका सेल भी रोक दिया गया है, बैन लगा दिया गया गोवा जैसे राज्यों में। तो इन सारे रीज़न की वजह से ओला इलेक्ट्रिक से मोह भंग हो रहा है लोगों का। इससे पहले जो बड़े एंकर इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बेच दी है। ऐसे में इस समय फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, उसको समझेंगे और क्या आने वाले समय फिर स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि आईपीओ अब प्राइस से बहुत नीचे आ गया स्टॉक। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात हो, 31.59% में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.98% की जबरदस्त गिरावट यानी लगभग 4% के आसपास के इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 32.80 पर। क्लोजिंग कल की 32.90 के आसपास थी और उसके बाद 33.44 का हाई भी बना, यानी कुछ तेजी तो बनी। निचले लेवल से कुछ निवेशकों ने खरीदारी करने की कोशिश की, लेकिन बिकवाली का जोर बहुत ज़्यादा था। स्पेशली जब पता चला कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है यहाँ पे, तो उसके बाद एक पैनिक सेलिंग शुरू हुई जिसकी वजह से 31.42 पर स्टॉक आ गया एक नए फ्रेश लो पे। तो यहाँ पे इसकी 1 ईयर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप समझेंगे कि 3 मंथ का जो आई था 59 था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, जबकि 1 ईयर का इसका 99.95 यानी 100 रुपीज़ के आसपास था और 3 ईयर का इसका 157 का है, यानी 76 रुपये का जो आईपीओ आया था उसके बाद जो उसने दौड़ लगाई थी 157 तक चला गया था। इस बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ तो ये 71 तक गया था, वहीं से वापस रिटर्न हो गया। अब इसका 3 मंथ का लो अगर देखें तो 31.42 का है, जो आज इसने बना दिया है, यही इसका लाइफ लो है। तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट का सिलसिला जारी है और कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है स्टॉक को। यहाँ पे देखें तो पिछले एक सप्ताह में ही 13.56% के आसपास की भारी गिरावट हो चुकी है, जबकि 1 मंथ में ये 24.78% गिर चुका है और पिछले 3 महीनों में 45.09% के आसपास की भारी गिरावट हुई है। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 31.29% के आसपास की गिरावट है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 39.95% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल स्टॉक हमेशा से गिर रहा है और इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। आप देख सकते हो कि बिकवाली की वजह से वॉल्यूम की मात्रा तेज़ी आ गई। अब देखिए पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड काम हुआ था। लेकिन कल इसका वॉल्यूम बढ़ते हुए 16 करोड़ तक पहुँच गया और 7 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड काम भी हुआ। आज जब सुबह-सुबह देखें तो 11 बजे के आसपास 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और कल से ज़्यादा वॉल्यूम होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो बिकवाली का जोर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हो कि जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो भाविश अग्रवाल है उन्होंने 142 करोड़ के शेयर अपने बेच दिए। इस वजह से आईपीओ प्राइस से 59% नीचे स्टॉक आ गया है। तो स्टॉक के अंदर लगातार तीसरे दिन भी गिरावट का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हो कि ये बहुत तेजी से गिर रहा है। तो एक दिन पहले जो खबर आई थी कि भाविश अग्रवाल ने 4.2 करोड़ शेयर ओपन मार्केट में बेच दिए, तो ये देख सकते हो कि इससे पहले 16 दिसंबर को भी उन्होंने 2.6 करोड़ शेयरों की बिक्री की थी। वो लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं, अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों जो ट्रांजैक्शन की जो कुल वैल्यू थी वो 234 करोड़ रुपए के आसपास थी। ओला इलेक्ट्रिक के बयान में ये कह चुके हैं कि शेयर की बिक्री 260 करोड़ रुपए लोन को पूरी तरह चुकाने और प्रमोटर की ओर से गिरवी रखे शेयरों को खत्म करने, बोझ का जो है उनको कम करने के लिए किया जा रहा है। यानी उनका कहना है कि जो उन्होंने गिरवी शेयर रखे उन गिरवी शेयरों को वो छुड़ाना चाहते हैं और अपना जो कर्ज है उसको कम करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये तो एक ईमानदार पहल है कि अपने शेयर बेच के वो अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा रहे, अपने कर्ज को कम करें। लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि कंपनी की स्थिति बहुत नाजुक है, सेल लगातार गिर रहा है, ऐसे में निवेशकों को भरोसा कम होता है। आप देखिए सितंबर 2025 तक अभी आप आखिर में तक इनकी जो हिस्सेदारी है 30.02% के आसपास आ गई है। ये 36% के आसपास जो हिस्सेदारी अब गिरते हुए 30% के आसपास आ गई है प्रमोटर की होल्डिंग। ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ है वो अगस्त 2024 में बाजार में आया था। आईपीओ प्राइस 76 रखी गई थी और इस प्राइस से ये अब 58% तक नीचे आ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 14,000 करोड़ के आसपास है।
शेयर एक साल पहले 67% कमजोर हो चुका है। 3 महीनों में 45% की गिरावट हुई है, एक महीने में 25% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्थिति इस समय ठीक नहीं है और मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर कोई खास बुलिश नहीं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो सितंबर 2024 की तिमाही के हिसाब से देखो यहाँ पे कुल 14.1 लाख छोटे रिटेल शेयर होल्डर है। काफ़ी सारा उन्होंने निवेश किया हुआ है। ये शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख रुपीज़ तक की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, यानी जिनका निवेश 2 लाख रुपए से नीचे, वो 14.1 लाख है। उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। इनकी कंपनी में 8% के आसपास की हिस्सेदारी है। सितंबर 2025 की तिमाही में आखिर कुल 19 लाख रिटेल शेयर होल्डर थे। इन्होंने भी अपनी फोल्डिंग काफ़ी ट्रिम कर ली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भरोसा उनका भी थोड़ा-सा इस समय कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझे जिनके पास ओला की 17.3% की हिस्सेदारी थी, ये हिस्सेदारी इन्होंने घटाई है। अब क्वार्टर 2 में देखें तो कंपनी का प्रदर्शन भी काफ़ी कमज़ोर रहा है। जो कंपनी का लॉस है वो उसमें थोड़ी कमी आई है और 418 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले 1 साल पहले ये 495 करोड़ के आसपास था। ज़रूर लॉस थोड़ा-सा कम है, लेकिन अभी भी भारी भरकम कंपनी पे लॉस है और साथ में कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त गिरा है। 43.2% की भारी गिरावट देखने को मिली है, जो 690 करोड़ के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे देखो कि सितंबर 2025 के दौरान कंपनी ने 52,666 यूनिट अपने बेचे हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मात्र 203 करोड़ के आसपास रह गया है। तो यहाँ पे भावेश अग्रवाल का कहना है कि जो भी उनके सारे गिरवी शेयर हैं उन सबको छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अपनी हिस्सेदारी बेची है, ताकि वो सारे गिरवी शेयर को छुड़ा ले। तो इन गिरवी शेयर को छुड़ाने के लिए अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेचने के साथ-साथ अन्य जो व्यक्तिगत आय के स्रोत है उसका भी इस्तेमाल वो करें। यानी उनके पास जो फंड है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए। नतीजतन पहले गिरवी रखे गए 3.93% जो शेयर थे वो पूरी तरह से वो हिस्सा मुक्त हो गया है। तो ये इस समय देखिए जो संस्थापक प्रमोटर है पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। यानी जो गिरवी शेयर थे उन्होंने छुड़ा लिए। तो आप देख सकते हो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि गिरवी शेयरों को छुड़ाया जाए, कर्ज को कम किया जाए, इसीलिए अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका आने वाले समय पॉजिटिव असर हो और लोड उसका कंपनी पे जो कम हो जावे, टेंशन कम हो जावे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंपनी का सेल्स जो लगातार गिरा। आप देखिए कंपनी का जो सेल्स है इस बार ये अक्टूबर क्वार्टर की बात तो 8,254 से लेके 8,400 यूनिट के आसपास इन्होंने बेचा है। तो ये देखिए कि इनका नवंबर का सेल काफ़ी नीचे आ गया, जबकि अक्टूबर में जो सेल था यानी वो 16,013 करोड़ के आसपास था यूनिट। तो कंपनी के यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी के सेल्स की गिरावट जो ज़बरदस्त है। नवंबर 2025 में देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो गिरते हुए 8,254 से लेके 8,400 यूनिट के आसपास आ गया है। नियरली 50% की ड्रॉप देखने को मिली है, क्योंकि आप देखें मंथ ऑन बेसिस पे अक्टूबर में इन्होंने 16,013 यूनिट बेचे थे। तो लगभग आधा हो गया सेल्स पिछले 1 महीने के मुकाबले। तो देखिए कंपनी के सेल्स में गिरावट हुई है और टू व्हीलर में इस समय मार्केट लीडर कंपनी को टीवीएस सबसे ऊपर है, फिर बजाज। और आप देखें तो कंपटीशन में बहुत पीछे रह गई, काफ़ी सारे प्रॉब्लम की वजह से। तो ये देखो कि मार्केट शेयर में आगे सब टीवीएस, बजाज और एथर इनसे आगे निकल चुके हैं और ये उन सब से पीछे आ गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो एक रेगुलेटरी सेटबैक मिला गोवा से, जब गोवा ने इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, इनका सेल को रोक दिया, क्योंकि आफ्टर सर्विस खराब थी कंपनी की, लोगों को सही जवाब नहीं मिल पा रहा था और ऑपरेशनल और क्वालिटी कंसर्न शुरू हो चुके हैं। कंपनी के स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहे और काफ़ी समय तक शोरूम में लोगों के जो रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स भी ना पड़े रहते हैं स्कूटर, जिस वजह से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और जो फेस्टिवल सीन था वो भी अब खत्म हो चुका है, तो उसकी वजह से भी ड्रॉप देखने को मिला। तो ये सारे रीज़न की वजह से कंपनी का शेयर्स गिरा, जिससे थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन लग रहा है कि आने वाले समय फिर स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, अगर प्रमोटर कोई और बड़ी कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात है तो कंपनी ने रियर अर्थ मैग्नेट के बिना ही मोटर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा भारत सेल्स में अपनी खुद की बैटरी बना रही है। कंपनी अब घर के लिए सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय फिर से ओला इलेक्ट्रिक बाउंस बैक करेगा और निवेशकों को इसमें कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।